students, today we are going to learn about food for all in EVS 1. टॉपिक से ही मालूम पड़ गया कि हम कुछ खाने के बारे में पढ़ने वाले. ओके, विच वेजिटेबल डू वी गेट अराउंड द टाइम ऑफ दिवाली, विच फ्रूट, विच ग्रेन्स, व्हाट आर द सीजन्स फॉर ज्वार, बाजरा, राइस, मैंगो, ऑरेंजेस एंड जैकफ्रूट, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू वी यूज एज फूड, ब्ला 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 ब्ला. सो मच क्वेश्चन इज देयर, राइट. ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने और जो आगे है वो टीचर पढ़ाएंगे. एग्रीकल्चरल सीजन, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. For that purpose, we sow grains in fields and plants fruit trees in orchards. About 60% of the land of our country is used for the agriculture. There are two main agricultural season in our country. देखो, जब हम खाना जो भी हमको खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को फील्ड में डालते हैं, प्लांट्स उगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उससे हम लेते हैं. About 60% of the land of our country is used for agriculture. 60%, 60% land हमारी जो कंट्री की है वो एग्रीकल्चर की है. There are two main agricultural seasons in our country, Rabi और Kharif season. The season from the June to October is called the Kharif season. In this season, the crops are watered mainly by the rain. जो रेन नेचुरली उससे पानी मिलता है और उससे जो क्रॉप ग्रो होते हैं इजली, उसको बोलते हैं खारिफ सीजन. और वो कब होता है, जून टू अक्टूबर. अक्टूबर से मार्च तक जो है वो रबी सीज़न है और इसमें रेन वाटर जो पानी ने सोख लिया है, अंदर स्टोर किया है, उससे जो उगता है वो होता है रबी सीजन. ओके. इन एडिशन सम क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून. दीज आर कॉल्ड समर क्रॉप्स. अंडरस्टूड. और इसके बाद जो सीज़न आता है वो समर क्रॉप में होता है और आर्टिफिशियल उनको पानी इरीगेशन के द्वारा पहुँचाया जाता है. नाउ एग्रीकल्चरल, एवरी फार्मर विशेज टू गेट गुड हार्वेस्ट. सब देखो, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी जो कमाई है वो ज़्यादा अच्छे से हो. तो इसीलिए जब वो लोग जो है, आपने सुना होगा ना, मूड़ी बोलते हैं कोई लोग, जो मेन चीज़ जो लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, या फिर जो सामान हम ला के रखते हैं, जो माल होता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश वगैरह करते हैं ताकि वो बिके. तो उसी तरीके से फार्मर भी क्या चाहता है कि उसका जो हार्वेस्ट है वो अच्छा हो. और ये गुड हार्वेस्ट, अगर अच्छा हार्वेस्ट होगा तो क्या आएगा, इनकम उसका अच्छा हो जाएगा. फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर आर एसेंशियल फॉर द गुड हार्वेस्ट. इन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है. गुड हार्वेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. अंडरस्टूड. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कैरी आउट द टास्क ऑफ टिलिंग द लैंड. ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है. द क्रॉप इन द फील्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड हार्वेस्टेड क्रॉप मस्ट ऑल्सो बी स्टोर्ड सेफली. ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट. जो भी चीज़ें, जो सीड्स है वो अंदर बोने से लेके हार्वेस्ट आने तक, कट होने तक, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है. द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एंड स्टिल द नीड ऑफ ऑल द पीपल आर ऑल्सो बीइंग मेट. हमारी जो प्रॉब्लम, हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर भी सबको खाना मिलता है. हर किसी के पास खाने के लिए सफिशेंट चीज़ें होती है. दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है हमारी. नाउ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर. इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, प्लॉइंग, टिलिंग, etc. were done with the help of oxen, a malt, a huge leather bags. Driving with the help of oxen was used to draw water carts from the. देखो, वेल में से पानी निकालने के लिए ऑक्सन को यूज़ करते थे और किस तरीके से यूज़ करते थे वो फोटो में दिखा रहा है, देख लो. हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा वाज डन बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन. और थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग के लिए भी ये लोग ऑक्सन को यूज़ करते थे. नाउअडेज ट्रैक्टर इज यूज्ड. हाउएवर फार्मर्स नाउ कैरी आउट ऑल दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ द मशीन. देखो प्लॉविंग भी कैसा हो रहा है, देख लो. प्लॉविंग कैसा होता था, जो ऑक्सन है उसके पीछे एक टूल लगा हुआ होता था जिसको ऐसे होता था, वो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे उठो, जब वो चलते थे और लोग आगे 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 तो वो मड में ऐसे लाइंस बना देता था और उसी के साथ एक ऊपर या स्मॉल पोटली जैसा बनाया हुआ होता था, उसके अंदर सीड होते थे, तो वो खुद ही गिरते 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 आगे तक जाते. ओके. इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. Improved seed. Earlier it was customary to preserve the seeds of one harvest for sowing in the next season. Those seeds did not have a high yield. Nowadays improved seeds are developed through research. They are available in the market for
every crop such as jawar, rice, groundnut, wheat, etc. These have a higher yield. They can resist pest attacks. Some varieties become ripe for harvesting in a shorter period of time, while some give a high yield even with a low water supply. देखो पहले क्या होता था, जो सीड्स है वो लोग एक एक करके डालते थे, सीज़न वाइज डालते थे, बट अब जो है वो लोग हर सीज़न में कोई भी चीज़ें उगा सकते हैं बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स वी आर यूजिंग एंड देयर आर मैनी थिंग्स विच वर इम्प्रूव. दे आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एवरी क्रॉप सच एज राइस, ज्वार, बाजरा, व्हीट एक्सेट्रा. ओके, और पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट अटैक्स बचाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इंसेक्ट अटैक बचाने के लिए. तो देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन डू एंड वी हैव द हाई yield. Modern methods of irrigation. Crops grow well if they were watered at the right time. Water from the देखो क्या था, पहले वो पाइप से डाल के या अंडे से लेके जाके स्लो सब जगह पानी डालते थे, बट अब जो है वो इरिगेशन के थ्रू, पाइप के थ्रू ही सब जगह वो लोग पानी पहुंचा देते हैं. एक मोटर लगा देते हैं और एक लंबा पाइप लगा देते हैं, वो हर जगह पे ओपनिंग होता है उसका, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ डाल देते हैं, आगे आपको आएगा. तो कोई चीज़ ग्राउंड वाटर से भी उग जाती है, ग्राउंड वाटर से भी पानी खींच लेती है. देखो दोनों तरह का दिया. ड्रिप इरिगेशन, जो पाइप एक जगह जगह पे खड्डे किए गए हैं जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर, और फिर वो पानी निकलता है वहाँ से और वो प्लांट्स को पहुँच जाता है. ये स्प्रिंकल इरिगेशन है, जो फिर पाइप्स में होल हो जाते हैं और वो हर जगह पे पहुँचा जाता है. क्रॉप्स वर ट्रेडिशनली वाटर्ड थ्रू कैनल्स. हाउएवर मच वाटर फ्रॉम द कैनल्स इज लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन एंड सीपेज इनटू द ग्राउंड. Now certain improved method of irrigation are used which provide enough water to the plants and at the same time help to save a lot of water. Drip irrigation and sprinkle irrigation are two modern means of irrigation. देखो टीचर ने पहले ही समझा दिया है. Drip irrigation make use of the pipes with the holes. This ensures that the required amount of water drips near the plants, thus full of it's made of the available water. Sprinkle irrigation make use of the sprinkles of different sizes that spray water directly on the plants. Okay? ये सारी चीज़ें अगर गांव में किसी की दादा की दादी की खेती है तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स. वाई फर्टिलाइजर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई वी यूज एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड एंड हाउ वी यूज्ड. इफ द सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रेपिडेटली इन द फील्ड, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज. देन वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू रिस्टोर इट्स प्रोडक्टिविटी. फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू द क्रॉप. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड. देखो क्या है, दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं. एक नेचुरल होता है और एक केमिकल होता है. जो नेचुरल चीज़ें होती है वो मैन्योर्स होता है, जिसके अंदर हमको जो ग्रीन वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है वो होता है, एनिमल का डंग होता है. ओके, केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक प्रपोर्शन. जो केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है वो क्या है, केमिकल से बनाई हुई चीज़ें हैं. देखो अगर आप मैन्योर ज़्यादा डाल दोगे जो नेचुरल फर्टिलाइज़र, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर आपने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया, जैसे हम कोई चीज़ की दवाई खाते हैं और हमने ज़्यादा खाई तो हमको कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, तो वैसे ही ये भी है. एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे अभी बुखार रहता है या फिर सर्दी हो जाती है तो मम्मी आपको घर में कभी हल्दी वाला दूध या कुछ ऐसा कुछ बना के घर का दे देती है, तो दैट इज़ मैन्योर. और जो आपको बाहर से दवाई ला के देती है दैट इज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये दोनों चीज़ें डिफरेंस है. ईजी तरीके में टीचर ने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही है. ओके, दिस लोग अगर ज़्यादा हम यूज़ कर देंगे तो जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है वो भी कम हो सकता है. क्या ज़्यादा यूज़ करोगे तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. ओवर वाटरिंग मेक्स द लैंड सलाइन एंड फैलो. दिस इज सीन स्पेशली इन द पार्ट्स वेयर वाटर इज अवेलेबल इन द प्लांट डी, एज फॉर एग्जाम्पल नियर डैम्स और ऑर्गेनिक. सी देखो रिवर के आजू बाजू में या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी लगा दिया और ज़्यादा उसके अंदर पानी चला गया तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा और जो वाटर जो सॉइल है वो स्लाइन हो जाता है. अब इसको सही करने के लिए हमको कुछ चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ती है, लाइक दैट इज़ उसको पहले टेस्ट करना पड़ता है कि पानी की वजह से इसके अंदर से क्या चीज़ें चली गई है. सॉइल में से आयरन चला गया है, कैल्शियम चला गया है, उसका क्या चीज़ें चली गई है, फिर हमको वो चीज़ें उसके अंदर मिक्स करनी पड़ती है. तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो भी है और थोड़ा सा महंगा भी है. ओके, इसीलिए हमको फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करनी चाहिए. देखो ऐसे इंसेक्टिसाइड स्प्रेड किया जाता है. यू सी द फोटो. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. क्रॉप को हमको किस चीज़ से यूज़
पहले तो हमको बचाना है खेत के अंदर ही कि वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स या पेस्ट जो है वो खा नहीं जाए। फिर हमको उसको स्टोरेज की जगह पे बचाना है कि वहाँ पर रैट, माइस, कीड़े मकोड़े या फिर थोड़ा गीलापन, डैम, मॉइस्ट प्लेस पे रख देंगे तो उसके अंदर फंगस लग जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करना है ना। हाउ वी विल प्रोटेक्ट? Diseases and pest attacks can damage crops in the field. As a remedy, insecticides and pesticides are sprayed on the crops. On certain chemical are rubbed on the seeds after sowing. ठीक है। Storage of grain. Storing the harvested crop safely is as important as increasing the production. What steps are taken for this purpose? देखो, ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या क्या प्रॉपर पर्पस होता है और क्या यूज़ करते हैं हम पढ़ेंगे। द ग्रेन इज़ ड्राइड वेल इन द सन। पहले उसको अच्छे से सुखाया जाता है, फिर सैक में भरा जाता है, फिर सैक को एक हाउस में या फिर एक वेयर हाउस में रखा जाता है जहाँ पर माइस वगैरह ना हो, या फिर शॉप में रखा जाता है। स्टोर ग्रेन कैन बी डैमेज इन 2 ways। दो वजह से ख़राब हो जाएंगे, या तो उनको माइस, रैट या कोई और इंसेक्ट स्पॉइल कर देगा, या फिर क्या हो जाएगा कि वो क्लोज और डैम प्लेस में रखा होगा तो वहाँ पे उन लोगों को फंगस लग जाएगा और वो हम खाने के लिए प्रॉपर नहीं होगा। और ऐसा करने के लिए एक होम रेमेडी है जो घर का यूज़ कर सकते हैं, वो है नीम के जो पत्ते होते हैं, वो कड़वे होते हैं, उससे बहुत सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो वो आप घर में भी अगर ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर रहे हो राइस वगैरह, तो आपने देखा होगा मम्मा डाल देती है, तो वो नीम के जो पत्ते हैं वो आप डाल सकते हो। Food storage and conservation of environment. Like humans, other living things also store food. Each of them has a different way of doing it. Insects like ants store food. Bees collect nectar from the flowers and store it in a honeycomb in the form of a squirrel store seeds. Because these animals store food, it is available to them when they need it. देखो, जैसे ह्यूमन हम स्टोर करते हैं ना, वैसे कि और भी लोग हैं जो स्टोर कर सकते हैं। ओके। और क्या होगा, जैसे बीज जो है नेक्टर फ्लावर से लेके हनीकॉम्ब में स्टोर करती है, स्क्विरल्स क्या करती है, सीड्स स्टोर करती है, एनिमल और ये सारे लोग के पास भी खाना अवेलेबल होता है तो भी लोग स्टोर करके रखते हैं। ऑल द टाइम प्लांट्स आर बिजी प्रोड्यूसिंग द फूड दे नीड, इवन सो देयर आर सम प्लांट्स दे स्टोर फूड। पूरा टाइम जो है खाना जो प्लांट्स है वो अपनी बॉडी से खाना बनाता रहता है क्लोरोफिल की हेल्प लेकर, और वो भी प्लांट्स के खाना बनाता है। बट फिर भी वहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना स्टोर करते हैं। Even so, there are some plants that store food. You are familiar with bulbs of plants such as onions and garlic and tubers such as potatoes, ginger, etc. They are all parts of the stem of the plants. Radishes, sweet potatoes, beetroots are the roots of their plants. These plants store food in their stems or roots. देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको जो एग्जाम्पल दिए क्या आपने देखा होगा, ऑनियंस देखा होगा, गार्लिक देखा होगा, पोटैटोज देखा होगा, जिंजर देखा होगा। दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। ये सारी चीज़ें क्या करती है, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, ये लोग अपना खाना स्टोर करते हैं यहाँ पर। दिस प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम और रूट्स। वी टू स्टोर फूड इन अवर होम्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। जैसे हमारी ज़रूरत होती है, किसी के घर में 5 किलो चावल आते हैं, किसी के घर में 25 किलो आते हैं, और किसी के घर में 50 किलो आ सकते हैं। जैसे उनकी ज़रूरत है वो लोग वैसे लाते हैं, तो वैसे प्लांट्स भी वैसा ही खाना स्टोर करती है। In India, due to the improved method of cultivation, we now produce plenty of food grains. The production exceeds the demand. The surplus food grains stored in the huge warehouses. जहाँ पे ज़्यादा अनाज स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, warehouses। अभी जो है चीज़ें इम्प्रूव हो गई, इसीलिए कल्टिवेशन मेथड क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया है, और हम बहुत सारा खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड ग्रेन्स। Sometimes production is affected by a disaster such as floods, drought, cyclone और hailstorm। इन सारी चीज़ों से, पानी भर जाने की वजह से, या फिर सूखा हो जाता है, ड्रॉट में सूखा हो जाता है, इन सारी वजह से भी क्या होता है, ये जो हमारा स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाता है। एट सच टाइम द स्टोर सरप्लस बिन कैन बी यूज्ड। अगर आपके घर में जैसे भी लॉकडाउन था, बाहर कुछ नहीं मिल रहा था, हमारे घर में जो स्टोर था हम वही खा रहे थे ना, तो वैसे ही जब फ्लड वगैरह आ जाता है और जो वेयर हाउसेज में या गवर्नमेंट के पास जो अनाज होता है, तो आपने सुना होगा कि फ्लड के बाद क्या हो जाता है, खाना महंगा हो जाता है। तो इसीलिए महंगा हो जाता है क्योंकि बहुत सारा खाने का नुकसान हो जाता है, बहुत सारे अनाज का नुकसान हो जाता है। ओके। विजिट टू अ फेयर प्राइस शॉप। ये आप पढ़ो और आप विजिट करो और उसके बाद देखो क्या है। द ग्रीन रिवोल्यूशन। टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ रिलायंट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज कंसर्न। एक हमारी कंट्री ऐसी है कि जहाँ पर आपको
प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का, उसके लिए हम कि कोई भी चीज़ के लिए बाहर से डिपेंड नहीं होते, उल्टा हम दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ से जो है सामान एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक एक छोटा एग्जांपल दूँ तो दुबई में हमारे इंडिया का जो अनियन है वो जाता है। एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो वहाँ पर कहाँ से पहुँचता है, काफ़ी चीज़ें हम पहुँचाते हैं। आप आगे जाके आपको 7th 8th 9th 10th में आएगा कि इंडिया जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया जो है स्पाइसेस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मीन्स हमारे पास जो है सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स अवेलेबल है। The tremendous increase in food grain production in our country was achieved during the Green Revolution. It was brought about by the joint efforts of scientists, people working for the spread of science and farmers. The credit for the research that led to improvement in the seeds of wheat and rice that resulted in the Green Revolution in India goes to the Dr. M.S. Swaminathan. See, these scientists have worked on worked for the improvement of many things. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके ऊपर इन लोगों ने काम किया और आज ये रिज़ल्ट है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम इतनी बड़ी आबादी लेकर हमारा देश इन लोगों को खाना देने के बाद भी काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। फूड सिक्योरिटी, फूड इज़ अ बेसिक नीड। मैनी कंट्रीज हैव मेड लॉज टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं इस पर सब कंट्रीज़ ने कि हर इंसान को सफिशिएंट फूड मिले। These laws are known as the food security laws. In 2013, our country too enacted a food security law. 2013 में हमारे यहाँ भी एक लॉ बनाया गया। It has made it possible to fight ills like malnutrition, starvation and that's due to hunger. और इस लॉ के थ्रू ये चीज़ें बनाई गई कि पहले हमारे देश के लोगों को खाना मिलेगा, उसके बाद जो सबसे बनेगा, सबसे बचेगा, हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे या फिर उसका जो भी है यूज़ करेंगे। इसका रिज़ल्ट आया कि जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन मीन्स अंडर न्यूट्रिशन पीपल, स्टारवेशन है मतलब भूखमरी, और जो डेथ होती थी जो भूख की वजह से डेथ हो जाती थी, इन सारी चीज़ों से लोगों को छुटकारा मिलने लगा। एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर गिवन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इरीगेशन फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड सीड्स, used of fertilizers and pesticides etc. They can also get weather forecast and other agricultural related information from these assistance centers. See, इस प्रोग्राम से क्या हो गया, बहुत सारे फार्मर्स को प्रॉपर गाइडेंस मिला, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हुई। जैसे ही प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल, देखो ये जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो दूसरी चीज़ें होती है लाइक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, टीचिंग का प्रोफेशन होता है, इन चीज़ों को आपको जो है गवर्नमेंट जॉब अलग होती है, प्राइवेट जॉब अलग होती है। गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है वो आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको गवर्नमेंट जॉब में पढ़ने के बाद आपको वहाँ पर गाइडेंस मिलता है, आपकी डिग्री देख के आपको काम मिलता है। बट यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ये आपका प्राइवेट आपको फ़ायदा तो करेगा ही जो भी है, बट इसके लिए जो लागत लगती है गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करती है। ओके, ये इसी प्रोग्राम से बनाया गया। नाउ अ फार्मर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर असिस्टेंस सेंटर, अगर फार्मर यहाँ पे कहीं पे अटक जाता है तो वो फ़ोन करके एक प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू फ़ोन करके असिस्टेंसी ले सकता है। कहाँ से, agricultural assistance centers. In addition, agricultural schools have also been started for farmers. Members of a farmer family can learn about new technology at this school. Agricultural produce marketing committees hold exhibitions too for farmers. The agriculture department of the government, agriculture and universities, television, newspaper and various periodicals work for the spread of modern methods of agriculture. Now it is possible for all farmers to use these modern method to increase production. The whole country benefits from these efforts. अगर एक फार्मर अपनी सूझबूझ से और ये सारी चीज़ें यूज़ करता है तो पूरी कंट्री को फ़ायदा होता है। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट रिलीज ऑन नेचुरल मटेरियल। देखो आप जब मॉल जाते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है ना, जो वहाँ का जो सेलर है वो आपको क्या बोलता है सेल्समैन कि ये ऑर्गेनिक है, तो हम आज ऑर्गेनिक का मतलब पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मीन्स प्योरली नेचुरल तरीके से उगाई गई चीज़ें। आई एम एक्सप्लेनिंग इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स
एकदम प्योर नेचुरल तरीके से उगाई हुई चीज़ों को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स या इंजेक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। सो कोई भी हार्मफुल चीज़ें एफर्ट इसके अंदर लगता ही नहीं है। ये बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। दिस मैन्योर कंसिस्ट ऑफ फिश एंड बोन मील, एनिमल एक्सक्रीटा एज वेल एज डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या इन्वॉल्व करता है? मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन वेस्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है, जिसमें फिश, बोन मिल्स या एनिमल्स का एक्सक्रीटा, जो अपनी बॉडी से निकाली हुई चीज़ें होती है, वो एनिमल्स का एक्सक्रीटा वो यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर क्रॉप शुड बी वाटर्ड ओनली एज मच एज नेसेसरी। ज़्यादा पानी भी नुकसान है, कम पानी भी नुकसान है। केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, देयर ओवर यूज शुड बी अवॉइडेड। देयर आर टू मेन एग्रीकल्चरल सीजन, द खारिफ एंड द रबी क्रॉप सीजन। यूजिंग इम्प्रूव मेथड ऑफ farming leads to an increase in production. Farmers can get information about modern agricultural technology through agricultural assistance programs. इनको ये प्रोग्राम से ये भी मालूम पड़ता है कि फर्टिलाइजर्स कितनी जगह पर यूज़ करना चाहिए। ओके, बाय बाय।